चलते हैं सीधे ग्वालियर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। जरूरी है कि यहां पर लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। संबोधित कर रहे हैं, सुनिए सीएम को। एम्स को दिल्ली से बाहर लाने का, देश के बाकी हिस्सों में फैलाने का काम किया। देखिए 4 एम्स बनाए थे अटल जी ने। अब अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में उनकी जन्म जयंती मनाते हुए एम्स जो उन्हें खुलवाया, वहां की संस्था के यहाँ हमारे सारे चिकित्सा मित्र आए। हम उनका ग्वालियर की धरती से स्वागत करते, अभिनंदन करते। 40,000 कंडियन जिसके आ जाए, वाकई अद्भुत है। 40,000, 46,000, इसका मतलब है कि कष्ट तो है और कष्ट के साथ हमारे अपने इलाज के तरीके भी चल रहे हैं, व्यवस्था भी बनी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर, जिनके माध्यम से ये कष्ट की बात समझते हुए माननीय मोदी जी के माध्यम से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अलावा भी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी 5 लाख तक का उन्हें इलाज की अपनी व्यवस्था की घोषणा की है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा गरीब वर्ग के लिए जो बड़ी मदद की, और इससे वो आगे बढ़कर अभी माननीय मोदी जी द्वारा 70 साल से ज्यादा आयु, मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी कहूंगा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति 70 साल से बड़ी उम्र के सभी प्रकार के लोगों के लिए जो 5 लाख का अलग से उन्हें योजना क्रियान्वित कर दी है, वाकई ये बड़ी योजना, इसका पंजीयन जरूर कराना चाहिए। आपके इस पंजीयन करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे है आपके पास, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, लेकिन ये कष्ट भी बताना चाहूंगा, यद्यपि ये मंच हमारा थोड़ा सा मर्यादा की तरफ जाता है, लेकिन राजनीति के ऊपर उठ करके स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने इसी राज्य में 2003-04 तक 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन 56 से बनने वाले मध्य प्रदेश में 2003-04 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 5 गरीब आदमी का ठीक प्रकार से जांच हो जाए, हमारे अपने बच्चे जो सारी क्षमता रखते हैं, लेकिन कॉलेज के अभाव में कई सारी प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद थे। हमारी मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की सीट केवल 400 थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी इस साल अगर उनको 3 कॉलेज को मिला लें तो हमारे पास ये 2003-04 से लगा करके 2024 तक और 23 में हमारी सरकार बनी, हम वो भी जोड़ लें तो 13 प्राइवेट और 3 मेडिकल कॉलेज अभी इस साल लोकार्पित हुए हैं, मंदसौर, नीमच, सिवनी। इसको मिला लें तो 14 और 3 17 और प्राइवेट 13, 17 सरकारी हॉस्पिटल और 13 प्राइवेट, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे लगभग 20 साल में सरकार के द्वारा बनाए गए। ये है भाजपा की सरकार, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मानवोचित गुणों के लिए संवेदना चाहिए, भाव चाहिए, और मेडिकल कॉलेज अगर खोले गए उसका परिणाम क्या आया? 400 सीट से बढ़कर हमारे राज्य के अंदर 5,000 डॉक्टर हर साल आकर के एडमिशन ले सकेंगे। ये हमारी नई व्यवस्था के आधार पर बताना चाहूँ। और ये 3 मेडिकल कॉलेज तो अभी हमने लोकार्पित करके उनको छोड़े, तो 8 नए मेडिकल कॉलेज अभी पाइपलाइन में बनना चालू हो गए, और 14 मेडिकल कॉलेज किसी भी मॉडल पर हमारे द्वारा बनाए जाने के लिए
के अंदर युवा प्रतिभा, युवा डॉक्टर हमारे अपने प्रोफेसर में मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलेगा। हमारे मरीजों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। जैसे मेडिकल कॉलेज आता है, सभी प्रकार की सुविधाओं के अंदर, जैसे एम्स के माध्यम से हम देख रहे हैं 22 प्रकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारी का न केवल उनकी जानकारी बल्कि उसके बाद उसका इलाज का भी प्रावधान और इलाज के लिए जो संबंधित प्रक्रिया की गई। मेडिकल कॉलेज आता तो पर्टिकुलर एक विभाग नहीं होता, सारी बातों को जोड़ करके सब प्रकार की सुविधा और भविष्य के पूरे नए डॉक्टर बनने का रास्ता है। हमारी सरकार ने विचार किया कि सरकार के रहते रहते सरकार के फालतू खर्च भी कम होना चाहिए। व्यवस्था हमारे लिए आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के आधार पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज का भी हमने सुशासन दिवस के नाते से मनाने का हमने निर्णय किया। तो सुशासन की बात करते तो हमने सरकार बनते निर्णय किया कि हमारे लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग अलग, उसका मंत्री अलग, मंत्रालय अलग और चिकित्सा विभाग अलग, ये दोनों अलग नहीं चले, दोनों को इकट्ठा किया। और हमारे लिए कुल मिलाकर के एक ही चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय, चिकित्सा मंत्रालय और इस आधार पर सारे खर्चे जम करके एक ध्यान से सारी व्यवस्था है। तो भविष्य के अंदर जितनी हमारी शैक्षणिक उच्च गुणवत्ता वाली यूनिवर्सिटियां हैं, जिनके अपने जितनी संसाधन पर्याप्त है, वो अपने बलबूते पर खुद के भी मेडिकल कॉलेज खोले। ये भी प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसी आधार